नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, बात आज फिर बिहार की करनी पड़ेगी क्योंकि बिहार में स्टैंड स्टिल हो गया है। राजनीति में एक ठंडापन आया है लेकिन तनाव बना हुआ है। नीतीश कुमार का एनडीए में जाना फिलहाल तो रुक गया है। यहां मैं फिलहाल शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर कर रहा हूं क्योंकि बिहार के महागठबंधन में बड़ी दरार पैदा हो चुकी है। लालू यादव ने एक साजिश रची थी। उस साजिश के तहत वह जेडीयू को तोड़ रहे थे और जेडीयू के विधायकों को अपने साथ लेकर नीतीश कुमार की सरकार को गिराकर अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला रहे थे। ऐसी एक पूरी कहानी रच ली गई थी, पूरी साजिश बन गई थी और कहा यह जा रहा था कि इस पूरी योजना के आर्किटेक्ट खुद जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह थे। हालांकि लल्लन सिंह इससे इनकार करते हैं। उनका कहना है कि उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है, ना ही इस तरह की कोई साजिश रची जा रही थी। खैर, अब लल्लन सिंह को हटाया गया है तो उसकी कोई वजह तो होगी। वह कहते हैं कि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, लेकिन वह बात किसी के पल्ले नहीं पड़ती। कोई लॉजिकल बात नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि वह तो आखिरी समय तक अध्यक्ष पद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लल्लन सिंह को जब अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, या यह कहिए चलिए कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसे तुरंत मंजूर कर लिया गया, और इस घटना के बाद तेजस्वी यादव का सीएम बनने का प्लान पूरी तरह फेल हो गया। तो इसलिए ये दोनों चीजें तो जुड़ी हुई हैं आपस में। लालू यादव और नीतीश कुमार में अब बेहद तनाव है। गठबंधन टूट के कगार पर है। इस तनाव के चलते तेजस्वी यादव ने अपना ऑस्ट्रेलिया का टूर रद्द कर दिया है। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए उन्होंने बाकायदा कोर्ट से परमिशन ली थी, क्योंकि वह ईडी के रडार पर हैं, तो वह बिना परमिशन के विदेश जा नहीं सकते थे। कोर्ट ने उन्हें परमिशन दी। कोर्ट की परमिशन पर वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ, जेडीयू के साथ जो नई दरार पैदा हुई है और तनाव पैदा हुआ है, उस वजह से अपना टूर उन्होंने रद्द कर दिया है। लेकिन अब आपका सवाल यह होगा कि फिर मैं यह कैसे कह रहा हूं कि नीतीश कुमार का फिलहाल एनडीए में जाना रुक गया। तो इसकी वजह कांग्रेस है, जिसने वक्त रहते नीतीश को कोई ना कोई आश्वासन देकर रोका है, वरना सारा फैसला हो चुका होता। जेडीयू की 29 दिसंबर की कार्यकारिणी बैठक से 48 घंटे पहले कांग्रेस ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया था। लगातार फोनों की घंटियां बज रही थी। ये 27 तारीख को सुबह शुरू हुई और शाम तक होते होते यह समस्या करीब करीब सॉल्व हो चुकी थी। दोनों तरफ से राजनीतिक दाव पेच आजमाए जा रहे थे और कांग्रेस ने 27 दिसंबर को नीतीश कुमार को रोकने की जो कोशिश शुरू की थी, शाम होते होते उसमें वह कामयाब हो गई थी। लेकिन मैं फिर फिलहाल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि राजनीति में कोई चीज स्थायी नहीं होती और आश्वासन जिस भरोसे पर वह उस महागठबंधन में गए थे कि जो पूरा राष्ट्रीय गठबंधन बनेगा उसके नेता नीतीश कुमार बनेंगे, वह तो बने नहीं। तो अब जो नया आश्वासन आया है वह उस पर कांग्रेस कितने खरी उतरती है, यह तो समय बताएगा, और समय भी बहुत लंबा नहीं, क्योंकि इस सारी चीज की जो असली वजह है वह है लालू यादव। लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से मुक्त करवाकर नीतीश कुमार जब पटना पहुंचे तो हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। अब यह महत्वपूर्ण है कि ऐसी कौन सी जंग जीत करके वह दिल्ली से पटना लौटे थे कि उनका वहां जोरदार स्वागत हुआ। क्या वह पहली बार अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे? वह तो कई बार जेडीयू के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, समता पार्टी के अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, और मुख्यमंत्री रहते हुए भी
वह जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके हैं और जेडीयू का अध्यक्ष किसे बनना है वह तो नीतीश कुमार ही हमेशा तय करते हैं। तो ऐसी कौन सी जंग जीत करके वह पटना पहुंचे थे कि उनका वहां भव्य स्वागत किया गया। सिवाय इसके कि लल्लन सिंह को लेकर जेडीयू में जो आशंका थी वह आशंका खत्म हो गई थी, क्योंकि उनको मुक्त कर दिया गया था और सारी बागडोर नीतीश कुमार के हाथ में आ गई थी। नीतीश कुमार के साथ ही लल्लन सिंह भी विमान से उतरे थे और वह ये सब कुछ देख रहे थे, वह सहज होने की कोशिश कर रहे थे। और 30 दिसंबर को भी 29 तारीख की बैठक के अगले दिन 30 दिसंबर को भी जब नीतीश कुमार दूसरे राज्यों से दिल्ली बैठक के लिए आए प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे, उनसे संवाद कर रहे थे, उस समय भी लल्लन सिंह दिल्ली में नीतीश कुमार के घर पहुंच गए थे। तो वह सहज होने की कोशिश कर रहे हैं और पत्रकारों से भी अब वो बड़ा हमलावर होकर के जवाब दे रहे हैं। बुला बुला करके उन्होंने इंटरव्यू भी दिए हैं और जितनी भी बातें पिछले दिनों अखबारों में या सोशल मीडिया पर या टीवी चैनलों पर आती रही हैं उन सबका जोरदार खंडन भी कर रहे हैं। लेकिन लल्लन सिंह को हटाए जाने के बाद लालू यादव के कैंप में सन्नाटा है। अब जिस अफवाह के कारण नीतीश लालू का महागठबंधन टूट के कगार पर है, वह अफवाह यह है कि इंडी अलायंस में महत्व नहीं मिलने के कारण नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ने की संभावना पर विचार कर रहे थे और इसकी भनक मिलते ही नीतीश कुमार का तख्ता पलट करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की साजिश रचनी शुरू हो गई थी। यह एक पूरी अफवाह है, इस अफवाह के आधार पर ही सारा कुछ हुआ है। इस साजिश में लल्लन सिंह भी शामिल थे, यह बताया गया और खबर यह थी कि 20 दिसंबर को उन्होंने जेडीयू के 12 विधायकों की लालू यादव से मुलाकात करवाई थी। अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद लल्लन सिंह ने उन सब पत्रकारों को कोर्ट में घसीटने की धमकी दी है जिन्होंने उन पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 20 दिसंबर को वह दिल्ली में थे और उस दिन नीतीश कुमार भी दिल्ली में थे और उन दोनों की मुलाकात भी हुई थी। लेकिन जब कोई साजिश रची जाती है तो इस तरह के सबूत छोड़े जाते हैं कि वह साजिश कभी भी साबित ना हो। लल्लन सिंह कहते हैं कि वह खुद कई महीनों से नीतीश कुमार से उन्हें पद मुक्त करने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार मान नहीं रहे थे। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि 20 दिसंबर के बाद वे कैसे मान गए। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार को भी उनका तख्ता पलटे जाने की आशंका थी और 20 तारीख को अगर 11 या 12 जेडीयू के विधायक लालू यादव से मिले थे तो उसकी जानकारी उन तक पहुंच गई थी। इसलिए वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लल्लन सिंह को हटाने का फैसला लिया और वह मान गए। वह आग्रह कर रहे थे कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, तो नीतीश कुमार ने कहा अच्छा ठीक है, ओके। 27 दिसंबर को जब यह तय हो गया कि लल्लन सिंह को हटाया जा रहा है तो उसी दिन इंडी अलायंस को बचाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और शरद पवार ने भी नीतीश कुमार से बात की और उन्हें राजी किया, उन्हें मनाया कि थोड़ा रुक जाओ। लेकिन कितने दिन? फिलहाल वह रुक गए हैं, लेकिन कितने दिन? इसलिए मैंने कहा कि यह युद्ध विराम है। युद्ध कभी भी फिर से भड़क सकता है। बदला लेने के लिए लालू यादव समर्थन वापस लेकर नीतीश की सरकार अगर गिरा दे, और वह कभी भी ऐसा कर सकते हैं, तो क्या होगा? इसलिए नीतीश कुछ बंदोबस्त तो कर ही रहे होंगे। नीतीश कुमार को समझना, राजनीति में उनकी जो राजनीति है वो बड़ी गहरी है। वह आने वाले खतरे को बहुत जल्दी भांप लेते हैं। तो अगर यह खतरा है, तो अगर हम भांप रहे हैं तो नीतीश कुमार तो निश्चित रूप से भांप रहे होंगे। वह कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो कर रहे होंगे, कुछ दिमाग में उनके चल रहा होगा। बंदोबस्त तो वैसे 27 दिसंबर को भी हो जाता अगर उस दिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को थोड़ा सा भी अप्रोच कर लेती, कोई संकेत दे देती।
जबकि उस दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश कुमार पर हमले जारी रखे हुए थे। नीतीश कुमार के एक तरह से उन हमलों से जख्म हरे हो गए, क्योंकि उन्होंने एनडीए छोड़ने का एक कारण भी यह बताया था कि बिहार के भाजपा के नेता उनके खिलाफ हल्की बयानबाजी कर रहे थे। भाजपा के बड़े नेताओं को कई बार बताया गया, लेकिन उन्होंने उन पर नकेल नहीं डाली। तो एक कारण यह भी था, और जैसे अब फिर बयानबाजी शुरू हुई तो उनके पुराने जख्म हरे हो गए। उनकी बयानबाजी ने नीतीश के पांव वहीं पर रोक दिए। वह लल्लन सिंह को हटाने के कदम से तो पीछे नहीं हटे, लेकिन भाजपा के प्रति सॉफ्ट होने के कदम से पीछे हट गए। 27 दिसंबर की रात को नीतीश कुमार की मौजूदगी में जब राजनीतिक प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया जा रहा था, तो उसमें भाजपा पर हमला करने के मुद्दे पर पार्टी दो हिस्सों में विभाजित जरूर थी, लेकिन आखिर में लल्लन सिंह एक बार फिर कामयाब हुए। प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और खासकर मोदी सरकार को उन पर तानाशाही का आरोप लगाया गया और मणिपुर जैसे मुद्दे उठाए गए और कहा गया कि किस प्रकार मोदी सरकार बेरोजगारी पर शांत है, वो कुछ नहीं किया उसने। तो ये हमले हुए भारतीय जनता पार्टी पर प्रस्ताव में, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पर भी हमले कर रहे हैं नीतीश कुमार। बैठक में भी कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने या कांग्रेस के किसी नेता ने इस बात का प्रचार नहीं किया कि बिहार में बढ़िया काम हुआ जाति आधारित जनगणना का। वह इस पर मुद्दा तो बनाए हुए हैं, लेकिन तारीफ नहीं करते। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।